सगरो रतन धन छोड़ी के हाथ पसारी जईबा हो। जईबा हो। अलाख निरंजन। जय बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे आए बाबा, आए बैठे। ठीक बा बेटा, बड़ा दिन के बाद अली है बाबा। हाँ बेटा, मैं रमता जोगी बहता पानी। बड़ा थके हुए लग रहे हो बेटा। हाँ बाबा, बीमार रहली है। क्या हो गया था? आइए हमार बड़का भैया कुछ पैसा वैसा हड़प ले ले हम, खाए के ना मिलत। ओहो हो, कलयुग है, बेईमानी चरम सीमा पर है। हाँ, इनका नाम सुदर्शन है बाबा। इस नाम के तो हजारों लाखों लोग होंगे, हाँ। लेकिन प्रधान जी ऐसे नहीं लगते हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं। अरे बाबा, देखे में खाली उजना तुम। अरे कई बीघा हड़प ले हो बाबा। लेकिन देखने में आप भी बड़े कटीले लग रहे हैं। हाँ बाबा, तोरे साथे बड़ा भजन कर ले बाबा। हाँ हाँ, थोड़ा राम रस कम लिया करिए। हाँ, ये कौन गाँव बा बेटा? हाँ, पिरुआ के बाबा बगल में है। सिहोर बार, सिहोर बार, सिहोर बार। शिहोर भार ग्राम सभा है। अहो भाग, ये जोगिया आइल बा। यहाँ का हो रहल बा बेटा? यह तेरा ही है बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा, के मरल बा? यह के बाबूजी रहना मर गई ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा लोग जुटल बा, बड़ा दर्द बा करेजा में। ये सत्य है बेटा, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। मैंने कुछ बढ़िया बात बताई बाबा। ठीक बा बेटा, मैं रमता जोगी बहता पानी, हम समाज के जगावे वाला, समाज के सही दिशा दिखावे वाला, ज्ञान वाला बात बताई ले। आज भी शिहोर भार की धरती पे जोगिया आइल बा, कुछ न कुछ ज्ञान के बात जरूर बताई। ए बेटा सुना, बाबूजी चल गईले, स्वर्गवासी हो गईले, आज तेरही में सब लोग जुटल बा। ये जोगिया के बात आप लोग सुनी, पत्थर पर लकीर बताव, पत्थर पर लकीर बात बताव जा रहल बानी। सुना। बोला बाबा, बोला। सगरो रतन धन छोड़ी के हाथ पसारी जईबा हो। जईबा हो। सगरो रतन धन छोड़ी के हाथ पसारी जईबा हो। ई पाप का कमाई हो, केहू ना बतवाई हो। सगरो रतन धन छोड़ी के हाथ पसारी जईबा हो। ई पाप का कमाई हो, केहू ना बतवाई हो। ई पाप का कमाई हो, केहू ना बतवाई हो। जय हो, जय
ई तोहार ह? हाथ पसारी जइबा हो, ई पाप का कमाई हो, केहू न बटवाई हो। ओहो, काहे के चोरी, काहे के हत्या, काहे के पाप, काहे के खून भाई भाई आपस में बहा रहल बा। यही से जोगिया कह रहल बा, बड़ा दुख बा। के करा खातिन चोरी कई के बबुआ जोगावत बाड़ा हो। अरे अंत समय केहू कामे न आई, ई ना सोचत बाड़ा हो। केकरा खातिर खून बहा रहल बड़ा। आइए आपको ले चल रहा हूं, अंगुली मार डाकू था जो अंगुली मार डाकू। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, वन में किसी मानव को पाता था, उसकी अंगुली काट करके और माला बना करके पहन लिया करता था, और राहियों को लूट करके अपने घर में रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी खजाना ले जाके देते रहे। परिवार ऐश कर रहा था। माता देखत हुआ शंकराचार्य का हाल है, नहाए ना जाए देना लोग। स्वामी मुक्तेश्वरनाथ ना, स्वामी मुक्तेश्वरनाथ कुंभ मेला में पालकी से जा रहे थे। चेलन के बिना छोड़ल गई तो गलत बात मत बोलिए। अंगुली मार डाकू लूट करके लोगों को अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन तथागत भगवान बुद्ध जी उसी जंगल के रास्ते से निकल रहे थे। घेर लिया, ठट्ठा मार के हंसने लगा अंगुली मार डाकू, ऐसा दो ठहर जाओ। ठहर गए तथागत भगवान। कहे वत्स क्या बात है? हंसने लगा अंगुली मार डाकू, कहा ऐ साधु तेरी ऐसी की तैसी, मैं डाकू हूं, मानवों का अंगुली काट करके हत्या करके लूटता हूं और अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाता हूं। मैं तुम्हें मार करके तुम्हारी अंगुली का माला बनाऊंगा। हंसने लगे तथागत भगवान बुद्ध जी। कहे बेटा ये जो तुम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? ये जो कर रहे हो ये तुम्हारा नहीं है। कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा परिवार हमसे खुश है, मैं मार करके लूट करके खजाना ले जाता हूं, पूरा परिवार बेटा बेटी दुल्हन माई बाबू ही इतना रिश्तेदार सब लोग खुश हैं, ऐसे करते हैं। तथागत भगवान कहे कि इस पाप जो तुम यह पाप करते हो, जाओ परिवार से पूछ के आओ, इस पाप में तुम्हारे पाप में तुम्हारा परिवार भागीदारी लेगा कि नहीं लेगा। कहा कि अभी पूछ के आता हूं, भागना मत। भगवान कहे कि वचन देता हूं नहीं भागूंगा, जहां खड़ा हूं वही खड़ा रहूंगा। गया अपने परिवार में, अपने दुल्हन से पूछलस, का हो जो नहीं मार काट के लिए आईला, धन दौलत देला, ऐस करेलू, जौन हम पाप करीला, ये पाप में
तनिको भागीदारी लेबू, दुल्हन छटक के ओहर चल गई, मारला तू, कटला तू, भोगा तू, पाप करत बड़ा तू, भोगी हम ना होई हमसे। बारी बारी पूरे परिवार से पूछता है अंगुलीमाल डाकू, ज्ञात हो गया उसको। दौड़ता हुआ घर से भागता हुआ आया, जंगल में सोचता है कि अरे वो साधु है कि चला गया, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध जी मुस्कुरा रहे थे, वही खड़े थे। आके चरणों पर गिर गया। अंगुलीमाल डाकू रोने लगा, कहा कि प्रभु क्षमा करें आप, आज से मैं आपका दास बनना चाहता हूं, अब पाप नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पाप में मेरा परिवार कोई भागीदारी नहीं लिया। भगवान बुद्ध जी अपना चेला बनाए, ज्ञान दिए, साथ में वह भी भगवान बुद्ध के शिष्य बनकर के लोगों को ज्ञान देने लगा। तो इसलिए लाइन है, क्या लाइन है? प्रधान जी, ये लाइन बड़ी खूबसूरत है। के करा खातिन चोरी कई के बबुआ जो गावत बाड़ा हो। ये भी हमारा नहीं है। अंत समय केहू कामे न आई, इना सोचत बाड़ा हो। रोईबा पछताई हो, रोईबा पछताई हो, केहू ना पछताई हो। अगली लाइन भी बड़ी बेजोड़ है कमला भैया, अगली लाइन भी बड़ी बेजोड़ है। स्वार्थ में ही खून बहा के, जौनपुर का कांड कलेजे को मरोड़ दिया, झकझोर दिया। 1 साल पहले सरकारी जमीन के पीछे मैंने देखा था 5 बहनों का इकलौता भाई और माता पिता का इकलौता बेटा अनुराग, आप लोगों ने देखा होगा। जमीन के चक्कर में पापियों ने उसकी गर्दन काट दिया। बहन लेकर के वह मुड़िया रोवत रहे। कितना भयावह दृश्य रहा। क्यों ऐसा करता है मानव? एक बित्ता जमीन खातिर, एक हाथ जमीन खातिर भाई भाई का गर्दन, दर दयाद का गर्दन काट देता है। नहीं होना चाहिए। जमीन यही जगह रह जाए, रुपया पैसा यही जगह रह जाए भैया, कर्म ही पूजा जाएगा। ऐसा बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो अरे स्वार्थ में ही स्वार्थ में ही खून बहा के का स्वर्गे तू जईबा हो।
जैसन करनी वैसन भरनी, एक दिना तू पैबा हो। वही दिनवा याद है ये पंचो, जे दिन मालिक का बुलावा आ जाई, वो दिन कोनो बुद्धि ना काम करी। वही दिन समझ में आई हो, वही दिन समझ में आई हो, केहू ना बतवाई हो। हमारे गीत के आखिरी लाइन बा, ई पत्थर पर लकीर बा। अपना अमीरी में अपना गरीबी में तो काम हमरा के आपके पूरे दुनिया के करे के बा। कौन काम भैया? भूखा को भोजन, प्यासे को पानी, दीन दुखी की सेवा करी। सदगुरु शरण में नेह लगा कर, सत्य धर्म की राह पकड़। भूखा को भोजन, प्यासे को पानी, दीन दुखी की सेवा करी। सतगुरु शरण में नेह लगा कर, सत्य धर्म की राह पकड़ी। कि नंदलाल परमत गाई हो, कि नंदलाल परमत गाई हो, केहू ना बतवाई हो। जय हो जय हो।